नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्नवासोत्तम के प्रथम अंक को। इसका हमने प्रारंभिक अंश पढ़ा था और प्रारंभिक अंश में हमने सूत्रधार का कथन पढ़ा था, मंगलाचरण को पढ़ा था। और प्रारंभ होते ही अचानक से कुछ शोर होता है नेपथ्य से, और नेपथ्य में शोर के माध्यम से हमें कुछ सैनिकों की ध्वनि सुनाई देती है, और जिसमें आता है उत्सरत उत्सरत आर्य, अर्थात हटिए हटिए आर्यों। अब आगे घटनाक्रम क्या होता है उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम अंक का जो दूसरा श्लोक है, द्वितीय श्लोक है, वह इस प्रकार से है। भृत्तिर्मगध राजस्य स्निग्धे कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वः तपोवन गतो जनः। भृत्येः मगधराजस्य स्निग्धेः कन्यानुगामिभिः धृष्टम उत्सार्यते सर्वः तपोवन गतो जनः। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और इसका सबसे पहले हम अन्वय करते हैं। अन्वय इस प्रकार से होगा। मगधराजस्य स्निग्धेः कन्यानुगामिभिः भृत्येः सर्वः तपोवनगतः जनः धृष्टम उत्सार्यते। मगध राजस्य, मगध राज अर्थात मगध नरेश जिनका नाम है दर्शक, तो मगध नरेश जो दर्शक हैं, मगध के राजा जो दर्शक हैं, उन मगध के राजा दर्शक के स्निग्धे कन्यानुगामी भी। स्निग्धे मतलब स्नेही, कन्यानुगामी में अर्थात कन्या का अनुगमन करने वाले, अर्थात राजकुमारी का अनुगमन करने वाले, राजकुमारी के आगे आगे चलने वाले, भृत्य सेवकों के द्वारा, सर्वः सभी, तपोवनगतः तपोवन में निवास करने वाले तपोवनवासी, धृष्टम धृष्टता के साथ, उत्सार्यते हटाए जा रहे हैं। सूत्रधार ने इस श्लोक के माध्यम से सैनिकों की धृष्टता की बात की। और तपोवन में इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन सैनिक तो सैनिक होते हैं, कई बार वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। सेवक जो होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है कि उनके राजा या उनके मालिक या उनके स्वामी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और इस प्रकार से उस तपोवन में प्रवेश करते हुए जो तपोवन के निवासी थे, उन तपोवन के निवासियों को धृष्टतापूर्वक वे सैनिक जो थे वे हटा रहे थे, उनको दूर कर रहे थे, जिससे कि राजकुमारी का मार्ग जो है वह बिल्कुल साफ हो सके, उसके बीच में कोई भी व्यक्ति ना आए। निष्क्रांत, ये बात कह करके निष्क्रांत सूत्रधार निकल जाते हैं। यह स्थापना है, अर्थात नाटक का स्थापना पक्ष है, अर्थात यहाँ से नाटक प्रारंभ होता है प्रविश्य, और फिर नेपथ्य के पीछे से प्रविश्य प्रवेश करके भटव सैनिकों की फिर से वही ध्वनि आती है। उत्सरत उत्सरत आर्यः, उत्सरत, हे आर्यों हट जाइए, हट जाइए, रास्ते से हट जाइए, आप लोग सब यहाँ से हट जाइए। इसके पश्चात लिखा हुआ है ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो योगंधरायणः आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। ये वहाँ की जो घटना है उस घटना को थोड़ा सा वर्णन करते हुए, और यहाँ पर लिखा गया है, ये किसी का संवाद नहीं है अपितु वहाँ का वर्णन है। तो वर्णन में कहते हैं ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करते हैं। परिव्राजक वेशः, परिव्राजक अर्थात एक सन्यासी का वेश धारण किए हुए योगंधरायण, अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च, और आवंतिका का वेश धारण की हुई वासवदत्ता। तो एक तरफ से सैनिकों का प्रवेश होता है और वे वहाँ के तपोवन वनवासियों को हटा रहे हैं, और दूसरी तरफ से सन्यासी का वेश धारण किए हुए योगंधरायण और एक अवंतिका, सामान्य अवंतिका में रहने वाली स्त्री का वेश धारण की हुई वासवदत्ता का प्रवेश होता है। योगंधरायण, अब योगंधरायण जब इस स्थिति को देखता है, तपोवन की स्थितियों को देखता है, तो वह कहता है कर्णम दत्वा, थोड़ा कान लगा करके, कथम यह अपि उत्सार्यते, अरे यहां से भी लोगों को हटाया जा रहा है, यहां से भी लोगों को दूर किया जा रहा है, कुतः, क्यों, किस कारण से, क्या आश्रम में या क्या किस तपोवन के स्थल पर इस प्रकार का व्यवहार उचित है? नहीं। और इस बात को कहते हुए एक श्लोक के द्वारा भास ने योगेंद्रायण के मुख से एक श्लोक कहलवाते हैं, और इस श्लोक के अंतर्गत हमें
तपोवन में रहने वाले लोगों के विशेषताओं और गुणों के बारे में जानकारी मिलती है कि तपोवन के लोग किस प्रकार के होते हैं और क्या उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना उचित है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत वे कहते हैं, ये जो श्लोक है ये तीसरा श्लोक है विद्यार्थियों स्वप्नवासदत्तम नाटक के प्रथम अंक का, और इस तीसरे श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है। यह शार्दुल विक्रीडित छंद जो होता है इसमें कुल मिलाकर के जो इसका जो लक्षण है वह लक्षण इस प्रकार से होता है, सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम। इसी प्रकार से इसकी राग के साथ में हम लय में इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम। अब इसको यदि हम श्लोक को बोलते हैं तो श्लोक इस प्रकार से होगा, धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कल्वतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चलैः विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। इसका अन्वय देखते हैं, धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसतः वन्यः फलैः तुष्टस्य वल्कलवतः मानार्हस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते भो उत्सिक्तः विनयात् अपेत पुरुषः चलेः भाग्ये विस्मितः अयं कः इदं निभृतं तपोवनम आज्ञया ग्रामीकरोति। धीरस्य धैर्यवान, धैर्य को धारण करने वाले, वन्य फलेः संतुष्टस्य जो वन्य फलों के द्वारा, जंगली फलों के द्वारा, जंगल में जो कुछ उत्पन्न हो जाता है उस उन्हीं के माध्यम से संतुष्ट से जो संतुष्ट रहने वाले हैं, वसतः जो इस जंगल में इस वन में निवास करने वाले हैं, और जो वल्कलवतः जो वल्कलधारी हैं, मानार्हस्य जो मान के अर्ह हैं अर्थात सम्मान के पात्र हैं, सम्मान के योग्य हैं, आश्रम संश्रितस्य जो आश्रम में निवास करते हैं, आश्रमवासी हैं, जनस्य ऐसे तपस्वी जन को, त्रासः समुत्पाद्यते अरे यहाँ पर कोई भयभीत कर रहा है, त्रास उत्पन्न कर रहा है, उनको भयभीत कर रहा है, उनको डरा रहा है, उनको हटा रहा है। भो अरे उत्सिक्तः उत्थत विनयात अपेत पुरुषः क्या तुम नम्रता से रहित हो, अर्थात नम्रता से रहित, चले ही भाग्य विस्मितः चंचल भाग्य पर इतराने वाले हो, अयम कह ऐसे तुम कौन हो, ऐसे कौन हो, यह कौन है, यह ऐसा पुरुष कौन है, इदम जो कि इस निभृतम शांत तपोवनम आश्रम को आज्ञया किसी की आज्ञा से ग्रामी करोति गांव के समान, शहरों के समान अशांत बना रहा है। इस तपोवन में जो लोग आते हैं, जो रहते हैं, वे अत्यंत अल्प साधनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे तो वैसे ही अपने गांव और शहर से दूर रहने के लिए ही संन्यस्त आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम को धारण करने के लिए अपने गृहस्थ आदि को छोड़ करके, गृहों को छोड़ करके, उन नगरों और शहरों को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आकर के यदि इस प्रकार का वातावरण उनके प्राप्त होगा तो उनका यहाँ आने का मकसद, उनका यहाँ आने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कौन है जो कि इस प्रकार से इन सन्यासियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? धैर्यशाली, इसका अर्थ इस प्रकार से एक बार फिर देख लेते हैं कि धैर्यशाली आश्रमवासी, वन में उत्पन्न कंद मूल आदि फलों से जो संतुष्ट रहने वाले हैं, वल्कल वस्त्रों को जो धारण करते हैं,
सम्माननीय तपस्वियों को भी भयभीत किया जा रहा है। अरे सिपाहियों, उद्दंड, अविनयी और चंचल, भाग्य पर इठलाने वाले, यह कौन पुरुष है जो अपने आदेश से इस शांत तपोवन को भी गांव की तरह अशांत बना रहा है। योगेंद्रायण का यह कथन था। वासवदत्ता थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि पहले से ही वे एक बहुत बड़े कष्ट से निकल करके आए थे। वासवदत्ता कहती हैं, आर्य कहा ऐसा उत्साहयति। हे आर्य, ये कौन है जो कि इस प्रकार से तपोवन के निवासियों को भी हटा रहा है, हटने के लिए कह रहा है, दूर हटाने की बात कर रहा है, उनमें भी एक प्रकार का त्रास, एक प्रकार का भय उत्पन्न कर रहा है। योगेंद्रायण बड़ी बात कहते हैं और कहते हैं, भवती, हे देवी, जो धर्मात् आत्मानम उत्सारयति, जो धर्म से अपने आप को दूर कर रहे हैं, जो धर्म से अपने आप को हटा रहे हैं, जो धर्म से अपने आप को विच्छिन्न करना चाहते हैं, जो अधर्म आचरण करना चाहते हैं, जो अधर्म से युक्त आचरण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोग हैं ये, जो कि इस प्रकार का व्यवहार इस तपोवन में आकर के कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि तपोवन में सैनिकों का प्रवेश और दूसरी तरफ से योगेंद्रायण और वासवदत्ता का प्रवेश होता है, और सैनिकों के उस व्यवहार को, सेवकों के उस व्यवहार को देख करके योगेंद्रायण जो है वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि तपोवन में इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, और इसी बारे में ये बात पूरी की पूरी ये घटनाक्रम हमको देखने को मिला। आगे के घटनाक्रम को हम अगले श्लोकों में अध्ययन करेंगे, अगले पाठों में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।